नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज ग्रामर रीडिंग के डे 18 में। आज है हमारा ग्रामर रीडिंग का डे 18 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम हिंदी में कर्ता क्रिया समझौता भी बोलते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन यानी कि परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज व्हेन द वर्ब मैच द सब्जेक्ट इन नंबर सिंगुलर और प्लूरल। इसका मतलब होगा बच्चों, वाक्य में कर्ता और क्रिया की संख्या एक दूसरे से मेल खाती है, उसे हम लोग कर्ता क्रिया समझौता कहते हैं। यानी कि जब मान के चलिए, जब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। तो ये इस तरह से काम करता है। मैं आप लोग को यहाँ दिखा देता हूँ। और उसके बाद से दिया गया है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि जो सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट है इसके कितने प्रकार के ये होते हैं। इसमें से जो पहला है बेसिक एग्रीमेंट, यानी कि मूल नियम। इसमें दिया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर वर्ब, और या अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। यहाँ पे दिया गया है एक वचन सब्जेक्ट के साथ एक वचन वर्ब आएगा, और अगर बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा तो बहुवचन वर्ब आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया द कैट रन्स फास्ट, यानी कि जो बिल्ली है वो तेज दौड़ती है। यहाँ पे कैट है, सिंगुलर है, एक बिल्ली है। यहाँ पे दिया गया है द कैट्स रन फास्ट, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ क्या कर रही हैं, तेज दौड़ रही हैं, तो यहाँ पे रन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे एक बिल्ली है तो रन्स हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और यहाँ पे यस नहीं रहेगा तो रन, यानी कि सिर्फ प्लूरल है, बहुत सारी बिल्लियाँ दौड़ रही हैं। ठीक है। इसके बाद से हम लोग दूसरा टाइप समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। कंपाउंड सब्जेक्ट हम बोलते हैं इसको, हिंदी में होगा संयुक्त कर्ता। दिया गया है सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड प्लूरल वर्ब, यानी कि यहाँ पे देखा है एंड से जुड़े दो सब्जेक्ट्स और प्लूरल वर्ब होगा। यानी कि दो सब्जेक्ट होंगे, इसमें दो कर्ता होंगे जो कि एंड से अटैच्ड होंगे, एंड से जुड़े होंगे, और इसमें जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, राम एक सब्जेक्ट है एंड एक एंड से जुड़ा हुआ है, श्याम एक सब्जेक्ट है, और जो वर्ब है वो प्लूरल है, आर प्लेइंग, यानी कि राम और श्याम खेल रहे हैं। इस तरह से जो भी दो सब्जेक्ट होंगे एक सेंटेंस में और एक एंड से कनेक्टेड होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट, संयुक्त कर्ता बोलेंगे हम उसे। ठीक है। तीसरा टाइप हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। यहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और आइदर नॉर, या नहीं से जुड़े कर्ता। यहाँ पे देखिए वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, और नॉर से जुड़े सब्जेक्ट वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, दोनों का मतलब सेम ही है कि जो सब्जेक्ट होता है, सॉरी जो वर्ब होता है वो जो उसके सबसे पास का सब्जेक्ट होता है ये उससे जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया आइदर द टीचर और द स्टूडेंट आर कमिंग। इसका मतलब होगा या तो शिक्षक या तो छात्र आ रहे हैं, मतलब दोनों नहीं आ रहे, या तो शिक्षक आ रहे हैं या तो छात्र आ रहे हैं, इस तरह से। तो जो सब्जेक्ट है वो नियरेस्ट, सॉरी जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट से जुड़ा रहेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और आइदर नॉर। यहाँ पे दिया गया नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट आर रेडी, यानी कि न तो शिक्षक और न ही छात्र तैयार है। तो जब भी और से ज्वाइंट होगा या नॉर से ज्वाइंट होगा तो उसे आप लोग को समझ आना है कि ये तीसरा टाइप है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। उसके बाद से जो चौथा टाइप है इसका हम उसको समझते हैं, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। हिंदी होगा इसका अनिश्चित सर्वनाम। याद रखना आपको, काफ़ी लेंदी है बट याद हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। अनिश्चित सर्वनाम यहाँ पे दिया गया सिंगुलर ईच एवरी वन समवन, सिंगुलर वर्ब। प्लूरल के साथ फ्यू मैनी सेवरल, अगर ये तीन वर्ड्स होंगे ईच प्रत्येक आदमी, एवरी वन कोई एक, सॉरी सब लोग एवरी वन, और समवन यानी कि कोई एक, इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। अगर प्लूरल किसके साथ होगा, फ्यू मतलब कोई, मैनी मतलब बहुत से, सेवरल मतलब कोई एक, तो इस तरह से इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे लिखा है एवरी वन इज़ हैप्पी, सब लोग खुश हैं। तो अगर सब लोग की बात हो रही है तो अगर वो एक साथ दिखाया गया तो यहाँ पे यूज होगा इज। बट फ्यू आर प्रेजेंट, यानी कि कुछ लोग उपस्थित है, कुछ मतलब वहाँ पे नंबर नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, तो वहाँ पे जो है प्लूरल यूज होगा, इस तरह से। उसके बाद से जो पांचवा टाइप है इसका कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं हम इसको, समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको मैंने हाईलाइट करा हुआ है, बता देता हूँ कैसे। कि यहाँ पे देखना है आपको कि ट्रीटेड एज सिंगुलर व्हेन द एक्टिंग एज वन यूनिट, यानी कि जब भी कोई एक ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो उसे हम लोग एक सिंगुलर वर्ब से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल द टीम विंस द मैच, यहाँ पे देखिएगा विन वर्ब में एस आई एस लगा है, इसको सिंगुलर बनाया गया। टीम ने मैच जीता,
तो यहाँ पे एक पूरे ग्रुप को, एक पूरे प्लेयर को, एक ग्रुप को टीम के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है, तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, आप लोग याद रखिएगा। इस तरह से ये वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद से हम लोग इसके जो क्विज़ेस है उसको देख लेते हैं कि आखिर हमने जो पढ़ा है वो हमें समझ में आया है या भी नहीं। यहाँ पे दिया गया प्रैक्टिस क्विज, हिंदी में बोलते हैं इसको अभ्यास प्रश्न। चूज द करेक्ट वर्ब, यानी कि सही क्रिया चुनिए, इसमें से कौन सी क्रिया है जो एकदम करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल, लड़की, एक लड़की, सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि इज रहेगा यार, तो यहाँ पे बताया गया है द गर्ल सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि लड़की गाना गा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज, द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद से माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स गोइंग टू स्कूल, मेरे दोस्त स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि इज रहेगा यार, तो आप लोग को याद रखना है जब भी सब्जेक्ट में एस या ई एस आए तो आप लोग को समझ आने वह एक प्लूरल है और प्लूरल के साथ प्लूरल यूज होगा, तो ये हो जाएगा आर, माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्कूल। आइदर माई ब्रदर और माई पेरेंट्स कमिंग, तो या तो मेरे दोस्त आ रहे हैं या फिर मेरे माता पिता आ रहे हैं, तो जब भी दो ऑप्शन आए तो वहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, आइदर माई ब्रदर्स और माई पेरेंट्स आर कमिंग। ओके, उसके बाद से जो चौथा दिया गया है, द टीम प्लेइंग वेल, मैंने ऊपर पढ़ाया था कि जब कलेक्टिव नाउन होगा तो वहाँ पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर हो जाएगा, माने वो एक वचन हो जाएगा, तो द टीम इज हो जाएगा यहाँ पे, द टीम इज प्लेइंग। उसके बाद से जो पांचवा और अंतिम है, एवरीवन, उसके बाद से और स्लैश दिया गया, एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, यानी सारे लोग किसके लिए, ट्रिप के लिए तैयार हैं, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। ऊपर चार मैंने बताया, एक आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और हाँ, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप आगे पढ़ाई करते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हो, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़े होंगे उम्मीद करता हूँ, और इनके नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद रहे। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं कल एक और ग्रामर के इंटरेस्टिंग टॉपिक में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।